है कि आपने धोखा दिया एंड टाइम पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैंने कोई चार्ज लिया था और उस इवेंट में नहीं जाने के मेरे पर्सनल रीज़न है, जो कि मैं नहीं बता सकती हूँ। और रही बात कि मेरे कहने पर लोगों को नहीं बुलाया गया, तो ये सामने वाले की चॉइस होती है। जो ऑर्गेनाइज़र है वो उनकी चॉइस है कि वो किसको पहले रख रही हैं, वो किसको बुला रही हैं, क्या कर रही हैं। तो रहे कुछ लोगों को मुझ में बहुत एटीट्यूड लगता है कि मैं एटीट्यूड वाली हूँ, मैं मतलबी हूँ। तो आज की दुनिया में कौन मतलबी नहीं है? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि कौन मतलबी नहीं है? सबको किसी न किसी से कोई मतलब ही होता है, सबको। तो कोई भी इतना दूध का धुला नहीं होता है। तो अगर ये वर्ड यूज़ किया जाता है मतलबी, तो मैंने तो सारा सब कुछ छोड़ दिया है, सभी कुछ छोड़ दिया है कि मुझे अब मतलब ही नहीं रखना है। तो मतलबी होने के बाद तो बहुत दूर की हो गई कि मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं रखना है और मैं अपनी दुनिया में, अपनी फैमिली में खुश हूँ और आगे भी। और अब तो मैं और सतर्क हुई हूँ। अब मैं और मतलब एक-एक करके ना मेरी लाइफ में चीज़ें जो हो रही हैं ना, तो वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और स्ट्रॉन्ग बना रही हैं कि मैं एक-एक सीढ़ी करके मैं नीचे नहीं आ रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही हूँ। मेरा लेवल अब इतना हो गया है ना कि मुझे अब मैं उस लेवल पर आ गई हूँ। जो एक कमेंट देखकर जो लड़की रो देती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मतलब मैं इतना परेशान हो जाती थी कि मैं खाना नहीं खा पाती थी, दिन-दिन भर रोती रहती थी। आज वो इस लेवल पर है कि उसको कुछ भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने बोला कि अरे यार देखो आपके लिए कितना गंदा लिखा हुआ है, जाने दो, लिखने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आपके लिए कितना गंदा बोला हुआ है, जाने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं वैसी हो गई हूँ कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी स्ट्रॉन्ग मैं हो गई हूँ। और स्पेशली मेरी जो ऑडियंस है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। सच में थैंक यू बोलती हूँ आपको मैं कि आप लोग मेरा हर जगह, हर चीज़ में इतना सपोर्ट करते हैं। आपको ये भरोसा होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा और वो नेहा दीदी ऐसा नहीं कर सकती। वो अगर आपके मन में है तो ये मेरे लिए, मेरे खुद के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि आप लोग मुझे इतना समझते हो। तो बाकी चीज़ों से कौन क्या बोल रहा है, देखिए वो उसी लेवल की बात करेगा जिस लेवल का वो है। वो जिस लेवल का है उसी लेवल की बात कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर उसका लेवल नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। आप इस चीज़ को समझिए। तो जिसका जो लेवल है उसको उस लेवल पे बात करने दीजिए कि बिल्कुल आप लगे रहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोकूँगी भी नहीं। मैं बिल्कुल भी अपनी वीडियो में ये बोलने नहीं आई हूँ कि आप कोई वीडियो मत बनाइए, आप कोई कम्युनिटी मत डालिए, आप कोई पोस्ट मत डालिए, आप मेरे लिए कुछ मत बोलिए। जिसको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर फ़र्क पड़ता है तो मेरी ऑडियंस से पड़ता है, मेरी फैमिली से पड़ता है और मेरी ऑडियंस मुझे समझती है, मेरी फैमिली मुझे समझती है। इसलिए जो भी कुछ होता है, कितने सारे रिएक्शंस बनते हैं जिनका मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं देखती तक नहीं हूँ, मैं इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देती। तो वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी नेहा दीदी वीडियोज़ देखती नहीं है, तो ना वीडियो देखती है, ना मुझे उसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं, मुझे उससे मतलब होता है। इसीलिए बहुत से लोग हैं जो डेली मुझे टारगेट करते हैं, डेली, जिनका टारगेट ही सिर्फ़ नेहा तिवारी है, नेहा आशीष तिवारी है। बस इतना ही उनका टारगेट होता है कि किसी भी तरीके से एक चीज़ पता चल जाए और वो इतना छान-बीन करके मेरी वीडियोज़ को देखते हैं कि कुछ भी ऐसा हमें पता चल जाए इसके ऊपर हम नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट हम अपने रख सकें। तो आप बिल्कुल रखिए, आपका मन है कि आपको मेरे ऊपर ही वीडियो बनानी है तो बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं आपकी वीडियो नहीं देखती। तो मैं अपनी ऑडियंस को सिर्फ यहाँ इतना कहने के लिए आई हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि मैं परेशान नहीं हूँ। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरे कहने पर अगर कोई इवेंट चलता कि इसको बुलाइए, इसको नहीं बुलाइए, या फिर आप ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, तो आज ये जो भी वीडियो है वो मेरे लिए नहीं बनाई गई होती। अगर मैं इतनी इम्पोर्टेंस रखती हूँ, वो सामने वाली बंदी खुद ही बोल रही है कि हमारा बॉन्ड वैसा था ही नहीं, तो मेरे कहने पर किसी को ना बुलाया जाए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी होता है भाई, लोग अपने हिसाब से करते हैं और जब उनका हिसाब तालमेल सही नहीं बैठता है तो वो ठीकरा उठाकर किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। तो वही होता है। और ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ईजी टारगेट हूँ। ईजी टारगेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों की बातों का जवाब नहीं देती हूँ। जवाब नहीं देती हूँ तो लोगों को लगता है कि हम कुछ भी वीडियो बनाएंगे, हम कुछ भी बोलेंगे तो ये बंदी सामने से बोलने वाली तो है ही नहीं, ये तो उस चीज़ को क्लियर करने वाली है ही नहीं। तो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। तो मैं अपनी ऑडियंस को बस इतना बोलूँगी कि उनको, उनका काम है, उनको करने दीजिए, बोलने दीजिए, क्योंकि आपकी दीदी इतनी स्ट्रांग हो गई है और इन्हीं लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया। मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ, क्या हो गई हूँ। थोड़ा बहुत भी अगर मेरे अंदर कोई किसी चीज़ को लेकर वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा है जो
मुझे ऐसा लगे कि यार इस चीज़ को मैं पार नहीं कर पाऊँगी, तो आप और ऐसे रिएक्शंस दीजिए ताकि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ और बना पाऊँ, ताकि हर चीज़ को मैं फेस कर सकूँ। मैं तो इतने बुरे दौर से गुज़र चुकी हूँ, इतना गंदा वक़्त मैंने देखा हुआ है कि भगवान किसी दुश्मन को भी वो समय ना दिखाए, किसी दुश्मन के साथ भी वैसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है और बहुत गलत भी हुआ है। वो दिन निकल गए, तो जब इतने मुश्किल दिन निकल गए, जब मैंने और भी क्या-क्या दिन देखे हैं, उतने दिन निकल गए, तो ये चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं, बिल्कुल भी नहीं रखती। 3-4 लोगों के थॉट मेरी लाइफ़ को नहीं मोड़ सकते। 3-4 लोगों के थॉट मुझे मेरे रास्ते से नहीं भटका सकते। जो काम मेरा है मैं करूँगी, और क्योंकि मैं अपने लिए कभी भी नहीं बोलती हूँ, तो बहुत से लोग मुझसे इस बात को लेकर नाराज़ भी होते हैं कि दीदी आप कभी कुछ बोलती नहीं हो। तो आज इसीलिए मैं सिर्फ़ अपनी ऑडियंस के लिए आई हूँ कि बस जो प्यार आप करते हो वही प्यार चाहिए, उससे मेरी हिम्मत है। और मुझे इस जगह उन्होंने सही साबित कर दिया कि मैं सही थी। अगर मैं जाती एवं बॉन्ड में, मेरा जाना ठीक नहीं था। तो जिससे बॉन्ड है आप उसी से रखिए, और ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, आप अपने जो भी लाइफ में करना चाहते हैं आपको सक्सेस मिले, आपके जितने भी इवेंट हैं वो सक्सेसफुल हों, और आप बहुत बड़े बड़े क्रिएटरों को बुलाइए। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपका इवेंट बेस्ट से बेस्ट हो। मेरी तो हमेशा से विशेष रही हैं आपके लिए, आगे भी रहेंगी। और बस ये है कि गलतफहमी ना फैलाइए। आप जो झूठ बोल रहे हैं, जो गलत बातें मेरे लिए फैला रहे हैं, उसको मत फैलाइए, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। अगर आप परमिशन देंगे, अगर आप बोलेंगे तो चैटिंग में लगा दूँगी, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस जगह पर गलत ना बोला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में नेहा तिवारी गलत, हर चीज़ में नेहा तिवारी गलत, इसमें भी नेहा तिवारी गलत, उसमें भी नेहा तिवारी गलत। अरे भैया कितना, पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही गलत हूँ क्या? पूरी दुनिया दूध की धुली है और सिर्फ मैं ही गलत हूँ क्या? आप लोग खुद सोचिए यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो हर बार मेरे सर पर इस चीज़ को रख दिया जाए तो ये सही नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बोल रही हूँ। बाकी मुझे अपने ब्लॉग्स में, अपने वीडियोस में कोई भी नेगेटिविटी को नहीं लाना है, ना मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव शरा हटके। तो फ्रेंड्स, नेहा आशीष तिवारी ने लाइव वीडियो में आके कहा, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए कौन क्या बोलता है, कैसे कमेंट करता है, क्या बातें बोली जा रही हैं, कौन कैसे वीडियो बना रहा है, मेरे लिए मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है और मैं चाहती हूँ लोग और ज़्यादा मेरे बारे में बोले और मुझे और स्ट्रॉन्ग करें। 3-4 लोगों की वजह से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ।